हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉइंडिस के बारे में। तो जॉइंडिस क्या है या पीलिया क्या है? तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंडिस एक्चुअल में है क्या, ये कैसे होता है और कैसे इसका पूरी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे इस बीमारी को आप पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश प्रजापति। आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर जॉइंडिस है क्या और इस दौरान ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए, जॉइंडिस जैसा कि आपको पता है, पीलिया में क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी तरह पीली पड़ने लगती है, आपकी स्किन का कलर पीला पड़ने लग जाता है, आपकी नाखूनों का कलर पीला पड़ने लग जाता है, आपकी आईज आँखें पीली पड़ने लग जाती है, आपका जो यूरिन आता है बहुत ज़्यादा डार्क कलर का आता है या बहुत ज़्यादा येलो कलर का आता है और आपकी बॉडी में खुजली चलने लगती है। इस तरह की समस्या आपको पीलिया के दौरान देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी समस्या क्यों होती है? तो समस्या का कारण है बिलिरुबिन। अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको जॉइंडिस हो जाता है। देखिए, बिलिरुबिन एक तरह का केमिकल है, एक तरह का पिगमेंट है जो कि पीले रंग का होता है। ये हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज हैं, जब वो टूटती हैं, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है आरबीसी की, तो वो बिलिरुबिन प्रोड्यूस करती है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लाखों सेल्स रोज मरते हैं, लाखों सेल्स रोज बनते हैं। रीजनरेशन पावर हमारी बॉडी की होती है। उसी तरह से रेड ब्लड सेल्स भी एक तरह के सेल्स हैं जो जब टूटते हैं तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस करते हैं और बिलिरुबिन का जो प्रोसेस करने का काम करता है वो लीवर करता है। मतलब जैसे कि बिलिरुबिन बना तो लीवर के पास गया, लीवर उसको प्रोसेस करेगा, बॉडी के फंक्शन में लगाएगा, कुछ एक्सक्रेट कर देगा, यानी कि उसकी जो मात्रा है उसको बैलेंसिंग करेगा। लेकिन अगर लीवर का फंक्शन फेल हो जाए, लीवर उस बिलिरुबिन को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाए या फिर काम करना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगी, खून की मात्रा बढ़ने लगेगी और बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? बिलिरुबिन किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो जब येलो कलर की मात्रा बढ़ने लगेगी तो येलो कलर हमारी स्किन में भी दिखाई देने लगेगा। आपके नाखूनों में येलो कलर दिखेगा, आपकी आईज में येलो कलर दिखेगा। और जब बिलिरुबिन की मात्रा आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होगा? बिलिरुबिन खुजली प्रोड्यूस करेगा। ये एक एलर्जिक सब्सटेंस है जिस वजह से खुजली चलने लगती है और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन आपको इस वजह से देखने को मिलते हैं। आपने ये तो जान लिया कि जॉइंडिस या पीलिया क्या है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे हम इसको कम समय में बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको जॉइंडिस किस वजह से हुआ है। देखिए, मैं कुछ वजह यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटाइटिस A, B, C या ई, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हुआ है, तो हेपेटाइटिस में क्या है? हेपेटाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है? आपका लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम आने लगती है, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो उस दौरान क्या होता है? दो चीज़ें होती है आपके साथ। पहली चीज़ तो आपका इन्फेक्शन हो गया, बीमारी हो गई, तो उस दौरान क्या होता है? आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो उससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज होता है और उसके साथ ही क्या हो जाता है? जब आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस दौरान आपको जॉइंडिस, पीलिया देखने को मिलता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लीवर से गॉल ब्लैडर तक जाने वाला जो रास्ता है, जो पाइप है, वो ब्लॉक हो गया हो किसी स्टोन की वजह से। जैसा कि आपने सुना होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो स्टोन की वजह से भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो आपको जॉइंडिस हो सकता है। तो आपको अपने केसेस में ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जॉइंडिस किस वजह से हो रहा है ताकि आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कर सकें।
तो इन सभी कारणों में से आपको कौन सा कारण है, इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं। आप किसी हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपका वो जॉइंटिस का पता लग जाएगा कि आपको जॉइंटिस किस वजह से हो रहा है, या आपको किसी स्टोन या किसी तरह का ब्लॉकेज है कोई ट्यूमर की वजह से, तो आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर ब्लॉकेज है और किस तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जॉइंटिस की ट्रीटमेंट में दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। पहली चीज़ वो जिस वजह से आपको जॉइंटिस हुआ है, क्योंकि अगर उस बीमारी की वजह से जॉइंटिस हुआ है तो सबसे पहले आपको उस बीमारी को हटाना पड़ेगा। फिर आप आएंगे जॉइंटिस के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ होम रेमेडीज़, जिससे आप बड़ी आसानी से 3 से 5 दिन में जॉइंटिस बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर डायग्नोसिस के बाद आपको हेपेटाइटिस है या कोई भी बीमारी है जैसे फैटी लीवर है, तो उसकी आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए। ये तो हो गया पहला स्टेप कि उसको उस चीज़ से निवारण करना है जिसकी वजह से जॉइंटिस हुआ है। जॉइंटिस को मिटाने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ है कि आप ला सकते हैं अरंडी के पत्ते, इन्हें कैस्टर लीफ भी बोला जाता है। इन पत्तों को लाइए, इनका जूस बनाइए और 3 से 5 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे आपका जॉइंटिस 3 से 5 दिन में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए इस दौरान, और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में लाना चाहिए इस दौरान। आपको जॉइंटिस या पीलिया के दौरान या किसी भी लीवर बीमारी के दौरान तले गले तेल वाले या फैटी फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। इससे क्या होता है, लीवर पे जोर पड़ता है, वो रिकवर नहीं कर पाता। तो ऑयली फूड, फैटी फूड नहीं खाएं। तीसरी चीज़, आपको खाने में ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, फ्रूट्स खाने हैं, फल खाने हैं। जो चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपकी बॉडी में वो चीज़ें आपको खानी है। प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिससे आप जॉइंटिस से बड़ी आसानी से राहत पा सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।